वालों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह कोई रोज रोज सुनाई देने वाली बात नहीं, हल्का फुल्का आश्वासन। यह वह संदेश है जो सीधे आपके भीतर उतरने के लिए आया है। अगर इस समय आप इसे सुन या पढ़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जिनके लिए समय ने अब भी अपना चेहरा बदला है। मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं। जो शब्द अभी प्रवाहित हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी मैं पूरे होश और चेतना के साथ ले रहा हूं। इसलिए इसे मनोरंजन समझकर मत सुनिए। यह वह क्षण है जब मन नहीं आत्मा सुनती है, और आत्मा तभी सुनती है जब भीतर कुछ टूटने और कुछ बनने वाला होता है। अगर पिछले कुछ समय से आपको बिना कारण बेचैनी महसूस हो रही है, दिल की धड़कन तेज लगती है, रात को नींद पूरी नहीं हो रही, या ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या, तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। यह वही अवस्था है जब भाग्य दरवाजा खटखटाने से पहले भीतर हलचल पैदा करता है। आज की यह घड़ी सामान्य नहीं है। यह वह सीमा है जिसके बाद चीजें वैसी नहीं रहती जैसी पहले थीं। इसलिए मैं आपको यहीं रोक रहा हूं। बीच में ध्यान मत भटकाइए, क्योंकि जो अभी छूट गया वो दोबारा उसी रूप में नहीं लौटता। आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में एक ऐसी सूचना, एक ऐसा संदेश या अवसर प्रवेश करने वाला है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी कल्पना तो की थी, लेकिन शायद भरोसा नहीं किया था कि यह सच में आपके साथ हो सकता है। यह कोई साधारण कॉल या छोटी खबर नहीं होगी। यह वह क्षण होगा जो वर्षों की थकान को एक ही झटके में हल्का कर देगा। पहली प्रतिक्रिया में आपका मन मानेगा ही नहीं। आपको लगेगा यह कैसे संभव है, लेकिन आपकी आत्मा उसी पल पहचान लेगी कि यही वह मोड़ है जिसके लिए इतने समय से तैयारी चल रही थी। जैसे किसी बंद किताब का अचानक वही पन्ना खुल जाए जिस पर आपका नाम लिखा हो। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। यह बदलाव जितना तेज आएगा उतना ही संवेदनशील भी होगा। इसलिए इस समय आपको उत्साह से ज्यादा संतुलन की जरूरत है। खुशी को भीतर संभालना सीखिए। हर अच्छी खबर हर किसी से साझा करने के लिए नहीं होती, क्योंकि जब ऊर्जा ऊपर उठती है तब ईर्ष्या भी सक्रिय हो जाती है। इस समय आपके जीवन के चारों मुख्य क्षेत्र, धन, सम्मान, परिवार और स्वास्थ्य, एक साथ हिलने डुलने वाले हैं। जो चीजें लंबे समय से रुकी थीं, उनमें गति आएगी। जिन प्रयासों के लिए आपने अकेले संघर्ष किया, जिनका फल आपको नहीं मिला, वही अब धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ने लगेंगे। लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूं। इस समय बहस, जल्दबाजी और नकारात्मक कल्पना सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। यह वह दौर है जहां एक छोटी सी चूक बड़े अवसर को पलट सकती है। इसीलिए शांत रहिए। प्रतिक्रिया से ज्यादा निरीक्षण कीजिए। आपने शायद गौर किया होगा कि हाल ही में कुछ लोगों का व्यवहार बदला है। कोई अचानक दूरी बना रहा है, कोई बेवजह सवाल पूछ रहा है, और कोई आपकी खुशी में सहज नहीं दिख रहा। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। जब वाह भाग्य निर्णायक रूप से किसी के पक्ष में मुड़ता है तो आसपास के नकाब पहले गिरते हैं। जो लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझ बैठे थे, अब वही भीतर से असहज
हो रहे हैं। इसलिए अब एक संकल्प अपने मन में लीजिए। अपनी योजनाएं, अपनी खुशियां और अपने अगले कदम हर किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। यह समय शांत शक्ति का है। जो शोर करता है वह खो देता है, जो मौन में रहता है वही सुरक्षित रहता है। आने वाले समय में आपको एक ऐसा अवसर दिखेगा जो पहली नजर में बहुत आसान लगेगा। मन करेगा तुरंत हां कह देने का, लेकिन यही विवेक की परीक्षा है। हर चमक अवसर नहीं होती। वही रास्ता चुनिए जो आपके अनुशासन और मूल्यों के साथ खड़ा हो। जल्दबाजी इस समय सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है। यह दप उनके बड़ा स्वास्थ्य को लेकर भी संकेत मिल रहे हैं। थकान, भारीपन या बिना कारण बेचैनी, यह सब चेतावनी नहीं, तैयारी है। शरीर वही भाषा बोल रहा है जिसे आत्मा लंबे समय से दबाए हुए थी। अब अगर आप सुनना सीखेंगे तो यही संकेत आपको आगे मजबूत बनाएंगे। इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आती है। यह योग बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन केवल उन्हें जो धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते हैं। यह समय गुस्से, आवेश या भावुक निर्णयों का नहीं है। विवाद से दूर रहिए। मौन को अपनी ढाल बनाइए। आज या कल एक छोटा सा सरल कार्य कीजिए। घर में दीपक जलाइए। कोई बड़ी मांग मत रखिए। बस इतना कहिए, जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में आए। यही वाक्य आपकी ऊर्जा को स्थिर और सुरक्षित करेगा। अगर इन दिनों आपको बार बार एकांत की ओर खिंचाव महसूस हो, मन किसी आध्यात्मिक स्मरण में अटक जाए, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह सुरक्षा का बुलावा है। कुछ पल मौन में बैठना, भीतर की आवाज सुनना, यही इस समय आपका सबसे बड़ा कवच है। अंत में मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यह समय तेज है। जो इसे हल्के में लेगा वह पीछे रह जाएगा, और जो अभी जागरूक रहेगा वही आगे बढ़ेगा। जब भाग्य दस्तक देता है वह बार बार उसी दरवाजे पर नहीं रुकता। अगर आपको भीतर से लगा कि यह संदेश सीधे आपसे बात कर रहा था, तो इसे संयोग मत मांगिए। यह स्वीकार है, और स्वीकार के बाद जीवन अक्सर ऐसी चाल चलता है जिसकी तैयारी कोई नहीं करता, लेकिन वही चाल आगे चलकर कहानी बदल देती है। आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जिनके लिए समय ने अभी अपना चेहरा बदला है। मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं। जो शब्द अभी प्रवाहित हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी मैं पूरे होश और चेतना के साथ ले रहा हूं। इसलिए इसे मनोरंजन समझकर मत सुनिए। यह वह क्षण है जब मन नहीं, आत्मा सुनती है, और आत्मा तभी सुनती है जब भीतर कुछ टूटने और कुछ बनने वाला होता है। अगर पिछले कुछ समय से आपको बिना कारण बेचैनी महसूस हो रही है, दिल की धड़कन तेज लगती है, रात को नींद पूरी नहीं हो रही, या ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या, तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। यह वही अवस्था है जब भाग्य दरवाजा खटखटाने से पहले भीतर हलचल पैदा करता है। आज की यह घड़ी सामान्य नहीं है। यह वह सीमा है जिसके बाद चीजें वैसी नहीं रहती जैसी पहले थीं। इसलिए मैं आपको यही रोक रहा हूं, बीच में ध्यान मत भटकाइए, क्योंकि जो अभी छूट गया वो दोबारा उसी रूप में नहीं लौटता। आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में एक ऐसी सूचना, एक ऐसा संदेश या अवसर प्रवेश करने वाला है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी कल्पना तो की थी, लेकिन शायद भरोसा नहीं किया था
कि यह सच में आपके साथ हो सकता है। यह कोई साधारण कॉल या छोटी खबर नहीं होगी। यह वह क्षण होगा जो वर्षों की थकान को एक ही झटके में हल्का कर देगा। पहली प्रतिक्रिया में आपका मन मानेगा ही नहीं। आपको लगेगा यह कैसे संभव है, लेकिन आपकी आत्मा उसी पल पहचान लेगी कि यही वह मोड़ है जिसके लिए इतने समय से तैयारी चल रही थी। जैसे किसी बंद किताब का अचानक वही पन्ना खुल जाए जिस पर आपका नाम लिखा हो। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। यह बदलाव जितना तेज आएगा उतना ही संवेदनशील भी होगा। इसलिए इस समय आपको उत्साह से ज्यादा संतुलन की जरूरत है। खुशी को भीतर संभालना सीखिए। हर अच्छी खबर हर किसी से साझा करने के लिए नहीं होती, क्योंकि जब ऊर्जा ऊपर उठती है तब ईर्ष्या भी सक्रिय हो जाती है। इस समय आपके जीवन के चारों मुख्य क्षेत्र धन, सम्मान, परिवार और स्वास्थ्य एक साथ हिलने डुलने वाले हैं। जो चीजें लंबे समय से रुकी थीं, उनमें गति आएगी। जिन प्रयासों के लिए आपने अकेले संघर्ष किया, जिनका फल आपको नहीं मिला, वही अब धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ने लगेंगे। लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूं। इस समय बहस, जल्दबाजी और नकारात्मक कल्पना सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। यह वह दौर है जहां एक छोटी सी चूक बड़े अवसर को पलट सकती है। इसलिए शांत रहिए। प्रतिक्रिया से ज्यादा निरीक्षण कीजिए। आपने शायद गौर किया होगा कि हाल ही में कुछ लोगों का व्यवहार बदला है। कोई अचानक दूरी बना रहा है, कोई बेवजह सवाल पूछ रहा है और कोई आपकी खुशी में सहज नहीं दिख रहा। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। जब भाग्य निर्णायक रूप से किसी के पक्ष में मुड़ता है तो आसपास के नकाब पहले गिरते हैं। जो लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझ बैठे थे, अब वही भीतर से असहज हो रहे हैं। इसलिए अभी एक संकल्प अपने मन में लीजिए। अपनी योजनाएं, अपनी खुशियां और अपने अगले कदम हर किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। यह समय शांत शक्ति का है। जो शोर करता है वह खो देता है। जो मौन में रहता है वही सुरक्षित रहता है। आने वाले समय में आपको एक ऐसा अवसर दिखेगा जो पहली नजर में बहुत आसान लगेगा। मन करेगा तुरंत हां कह देने का, लेकिन यही विवेक की परीक्षा है। हर चमक अवसर नहीं होती। वही रास्ता चुनिए जो आपके अनुशासन और मूल्यों के साथ खड़ा हो। जल्दबाजी इस समय सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है। यह उनके बड़ा स्वास्थ्य को लेकर भी संकेत मिल रहे हैं। थकान, भारीपन या बिना कारण बेचैनी, यह सब चेतावनी नहीं, तैयारी है। शरीर वही भाषा बोल रहा है जिसे आत्मा लंबे समय से दबाए हुए थी। अब अगर आप सुनना सीखेंगे तो यही संकेत आपको आगे मजबूत बनाएंगे। इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आती है। यह योग बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन केवल उन्हें जो धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते हैं। यह समय गुस्से, आवेश या भावुक निर्णयों का नहीं है। विवाद से दूर रहिए। मौन को अपनी ढाल बनाइए। आज या कल एक छोटा सा सरल कार्य कीजिए। घर में दीपक जलाइए। कोई बड़ी मांग मत रखिए। बस इतना कहिए, जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में आए। यही वाक्य आपकी ऊर्जा को स्थिर और सुरक्षित करेगा। अगर इन दिनों आपको बार बार एकांत की ओर खिंचाव महसूस हो, मन किसी आध्यात्मिक स्मरण में अटक जाए, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए।
यह सुरक्षा का बुलावा है। कुछ पल मौन में बैठना, भीतर की आवाज सुनना, यही इस समय आपका सबसे बड़ा कवच है। अंत में मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यह समय तेज है, जो इसे हल्के में लेगा वह पीछे रह जाएगा, और जो अभी जागरूक रहेगा वही आगे बढ़ेगा। जब भाग्य दस्तक देता है, वह बार बार उसी दरवाजे पर नहीं रुकता। अगर आपको भीतर से लगा कि यह संदेश सीधे आपसे बात कर रहा था, तो इसे संयोग मत मानिए। यह स्वीकार है, और स्वीकार के बाद जीवन अक्सर ऐसी चाल चलता है जिसकी तैयारी कोई नहीं करता, लेकिन वही चाल आगे चलकर कहानी बदल देती है।